धर्म मानवता का कहना, अवसर मत खोना बंधु, सेवा करते रहना। आपने 1985 में एक एक मुट्ठी आटा दिया, वस्त्र दिए, आपने मफत काका के रूप में पौष्टिक आहार के लिए सोयाबीन तेल की ट्रकें भेज दी, आपने शक्कर की ट्रकें भेज दी, आपने 600 बोरी गेहूं इकट्ठा करा दिया। भाई और बहनों, ये आपकी अपनी नारायण सेवा, अपनों से अपनी बात। मंथरा के ये विचार नहीं थे, मंथरा के तो तामसिक भावना आ गई, ऐसी दुख दिया। तो सुमित्रा जी ने कहा, वीरन अपना देते हैं, नवे औरों से लेते हैं, वीरों की जननी हम है, भिक्षा मृत्यु हमें समय। कौशल्या जी को कहा, जीजे भाई आप क्यों कहते हो के पैर पड़ेंगे? ना ना ना, अरे लक्ष्मण तू मौन क्यों है, तू चुपचाप क्यों है? राघव शांत रहोगे तुम? क्या अन्याय सोओगे तुम? मैं न सोऊंगी लक्ष्मण, तू नीरव क्यों इस क्षण तू? तो लक्ष्मण जी ने प्रभु की तरफ देखा, शायद कोई संकेत मिल जावे। प्रभु का तो चेहरा परम आनंद में न थी उधर कोई रेखा। बोले वे हंसकर, रहो मात यदि सुनो आज मात, यदि न आज बन जाऊं मैं, किस पर हाथ उठाऊं मैं, पूज्य पिता या माता पर, या कि भरत से भ्राता पर। राम भगवान हमको सीखे। और ये कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कलयुग में भाइयों के बीच में प्रेम कमजोर हो गया। माता बेचारी बहुत डर आंसू ढा रही है, और उसके दोनों जवान लड़के आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, लकड़ी भी उठा रहे हैं। ना 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 भाइयों बहनों ना, अपनों से अपनी बात। पहला संसार को स्वप्नवत जानो, दूसरा किसी का अहित मत करो, हो सके तो हित करो, अखंड पुरुषार्थ करें, गंगा प्रवाहवत आलसी ना बने। ऐसे गुणों को अपने को धारण करना है। तो भगवान श्री राम जी ने फरमाया, भैया भरत अयोग्य नहीं, राज्य राम का भोग्य नहीं, फिर भी वह अपना ही है, यूं तो सब सपना ही है, यूं तो सब सपना ही है। भाइयों बहनों, आपकी अपने नारायण सेवा संस्थान जब 1988 के आसपास एक देखा, एक पहाड़ी से उतर करके घुटनों के बल चल के एक 20 साल का युवा आ रहा है। उसके घुटनों के छिद्र हो गए, उन छिद्रों में कंकर पत्थर हो गए, कांटे चुभ गए, लहू लुहान हो रहा था। जैसे ही आया तो डॉक्टर अग्रवाल साहब ने कहा, अरे इसके नी कैप लाओ। हम तो समझते ही नहीं थे नी कैप में एक पट्टी बांधी दोनों घुटनों पर, और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु ये तो बहुत दुखी है, हमारा कुछ क्या हो सकता है इनके लिए, कैसे चला सकते हैं इनको, कैसे ये पैरों पे चल सकते हैं। प्रभु ने कृपा की लाला, आज 4 लाख बहुत सारे ऑपरेशन हो गए। ये भगवान की कृपा है। आनंद वो जो दुख को मिटा दे, दुख वो है जो जीना सिखा दे। हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर, विनती स्वीकार करो, धूल दिखा कर उसे मिटा कर
अपना प्रेम जब उमड़ता है, दया लगती है, करुणा लगती है। अपना महिमा प्रेम देव महाराज एक बार प्रेम देवता, कुबेर देवता और प्रसिद्धि के देवता तीनों साधु का वेश धारण करके एक घर पे आवाज दी। घर की बहुए जी पधारी, बोले हमारे में से किसको बुलाना चाहते हैं? बड़ी बहू ने कहा अपने तो कुबेर देवता को बुला लेते हैं, चारों तरफ खजाने ही खजाने हो जाएंगे। मछली बहू ने कहा अपने तो प्रसिद्धि होनी चाहिए, रोज अखबारों में नाम छपे, कितना आनंद होगा। और छोटी बहू प्रणाम करके बोली अपने तो प्रेम देवता को बुला लेते हैं, आपस में प्रेम रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और प्रेम देवता जब पधारे तो कुबेर देवता भी साथ साथ आ गए, प्रसिद्धि के देवता भी साथ साथ आ गए। बंधुओं, ये अपनों से अपनी बात, प्रेम की कथा। प्रेम ही पुरुषोत्तम हे राम, प्रेम ही वासुदेव घनश्याम, प्रेम सुख सागर भवता, प्रेम से सुधरे सारे काम, हरे सब हृदय हृदय मेरा। भाई और बहनों, मैंने तो बहुत बचपन में पढ़ा था, एक राहगीर 3 दिन का भूखा और उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। एक बुढ़िया माता ने दरवाजा खोला। राहगीर ने बोला माँ मुझे बहुत भूख लगी है माँ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया माँ, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ। आओ राहगीर आओ। तुरंत खिचड़ी परोस दी और राहगीर ने बीच में आना, हाथ जला, उंगलियां जली। वो माताजी बोली राहगीर तू भी शिवाजी जैसे गलती करता रहे, अरे किनारे से खाना सीख, ठंडी करके खाना सीख। तो वो राहगीर तो स्वयं छत्रपति शिवाजी थे। उन्होंने कहा माँ क्या गलती की शिवा ने? बोले पहले बड़े बड़े किलों की तरफ जाता है, छोटी सी सेना, औरंगजेब के खूंखार आदमी, तो हाथ जल जाते हैं, पहले किनारे से छोटे छोटे किलों को जीतो। अरे ये किले अपने क्रोध के लहमों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, कभी मत कीजिएगा। राम वो एक रहीमदास जी का दोहा जी आप लिख लो रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाई, रही मन जुड़े गांठ पड़ जाए। आपका प्रेम बढ़े, लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास होवे। एक शेठ साहब ने अपनी दुकान के पास एक प्याऊ लगा रखी थी, प्याऊ लगा रखी थी, उसमें ठंडा जल भी था। ये देखिए ठंडा जल भी था, गिलास भी पास में पड़ा था। एक प्यासा व्यक्ति आया, सेठ जी बहुत प्यास लगी है। देखा मुनीम जी तो नजर नहीं आए, बोले ठहर भाई ठहर, अभी इंसान आता है, अभी आदमी आता है। 15 मिनट हो गए, 3 बार बोल दिया, और फिर चौथी बार उसने भूखे प्यासे ने बोला शेठ जी थोड़ी देर के लिए आप आदमी नहीं बन सकते क्या? अरे आप ही जल पिला दीजिए, आप ही पवित्र कर्ण करा दीजिए, आप अंधों की आंखें बन जाइए। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने यही कहा था जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कहा महाराज आपको तो आंखें ही नहीं है, आप दिल्ली कैसे पधारोगे, ट्रेन में कैसे बैठोगे? स्वामी शरणानंद जी हंस के बोले अरे बाबू आपकी बड़ी बड़ी आंखें क्या काम है जय हो। हाँ, और वो जज साहब तो चरणों में गिर पड़े, तुरंत टिकट लाए, दिल्ली तक पहुंचाया और उनके शिष्य बन गए।